बीते दिनों खजराना थाना क्षेत्र में हुई अज्ञात युवती की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। युवती खरगोन की रहने वाली थी और उसके दोस्त ने ही युवती की हत्या की थी। युवती अपने प्रेमी पर शादी करने का दबाव बना रही थी। गुस्से में आकर प्रेमी ने धारदार हथियार से गले पर वार कर हत्या कर दी। इसका खुलासा करते हुए डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि हत्या के बाद युवती की शिनाख्त के लिए इंदौर सहित आसपास के जिलों में छानबीन की गई, जिसमें मृतका युवती खरगोन की होने की पुष्टि हुई, जो इंदौर में रहकर टिफिन सेंटर में रोटी बनाने का काम करती थी। मृतका के संबंध में उसके मकान मालिक से पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतका अनीता के भाई बहन लॉकडाउन में घर चले गए थे और वे मूसा खेड़ी में अकेली रहती थी और 2-3 दिन से गायब थी। मृतका के मकान मालिक ने बताया कि मृतका अक्सर नरेंद्र सोनी नाम के लड़के के साथ आती जाती थी। इस जानकारी पर पुलिस ने नरेंद्र सोनी से पूछताछ की, जिसने युवती की हत्या करना कबूल किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि मृतका अनीता से उसके पिछले 1 वर्ष से संबंध है। आरोपी के कार्यस्थल के पास ही अनीता एक टिफिन सेंटर पर कार्य करती थी। यहीं से दोनों में पहचान हुई और दोनों में प्यार परवान चढ़ गया। मृतका अनीता आरोपी नरेंद्र से शादी करना चाहती थी, लेकिन नरेंद्र उससे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन अनीता अपना बैग और सामान लेकर नरेंद्र के मकान में आ गई थी और साथ रहने के लिए दबाव बना रही थी। इसी से गुस्सा होकर आरोपी नरेंद्र ने अनीता को शाम के वक्त शहर के अलग अलग इलाकों में घुमाया और खजराना थाना क्षेत्र स्थित वाघेला फार्म हाउस वाले रास्ते पर उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट SVN न्यूज नेटवर्क। सुबह एक सनसनीखेज घटना हुई जिसमें एक अज्ञात युवती का इसमें हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। घटना चौंकाने वाली इसलिए थी कि वो सड़क पर एक तरफ बड़ी क्रूरता से उसकी हत्या हुई थी और इस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीर चुनौती के रूप में लिया। इस पूरे मामले के लिए अलग अलग एडिशनल एसपी के नेतृत्व में अलग टीमें बनाई गई। इसमें लगभग 4 थाना प्रभारियों को लगाया गया। थाना प्रभारी खजराना, विजयनगर, आजाद नगर और तिलक नगर। सभी टीमों ने अलग अलग काम करना शुरू किया। शुरुआती दौर में पुलिस का जोर इस बात पर था कि आखिर वो कौन है, क्योंकि उसकी पहचान सुनिश्चित नहीं थी। उसके लिए शहर के जितने भी थाने हैं उन थानों पर जानकारी निकाली गई और किसी भी थाने में कोई भी गुमशुदगी होना नहीं पाया गया। फिर पुलिस की स्वाभाविक रूप से इस बात पर ध्यान गया कि कहीं आसपास के जिलों से जानकारी जुटाई जाए। अगले दिन धार, उज्जैन जैसे जिलों से जानकारी जुटाई गई और साथ ही साथ जितने भी CCTV फुटेज हो सकते हैं या बाकी जो अन्य वैज्ञानिक जो साइंटिफिक जो तथ्य हो सकते हैं उनके आधार पर काम किया गया। लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई प्रमाणिक सफलता नहीं मिली, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने कहीं से, किसी थाने से, आसपास के जिलों से भी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली जिसके आधार पर मृत व्यक्ति का पहचान सुनिश्चित किया जा सके। अंततः पुलिस ने फिर और बड़े स्तर पर प्रयास गंभीरता से शुरू की। अंततः पूरे लगभग 10-12 जिलों से इस पूरी जानकारी को मांगा गया। जो CCTNS में जो जानकारी होती है, जो अज्ञात व्यक्तियों की इस तरह की वहाँ पे डाटा डाउनलोड किया गया, उससे जानकारियाँ निकाली गई। लगभग प्रदेश के आधा लगभग जो ज़िले हैं, लगभग 20-25 जिलों में ये जानकारियाँ भेजी गई और फोटोग्राफ शेयर किए गए। आसपास के ज़िलों से पुलिस अधीक्षकों की टीम ने पूरी ज़िलों में हर जगह थानों से संपर्क कर करके एक जगह से इस फोटोग्राफ को वेरीफाई कराना शुरू किया। अंततः पूरी मेहनत देर रात तक कल रंग लाई जब इसमें खरगोन से एक व्यक्ति ने इसकी पहचान तय की। यह उनसे संबंधित, वहाँ से संबंधित ये महिला है और कुछ दिनों से यहाँ पे इंदौर में वो रह रही है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पर कार्य के लिए मुख्य टिफिन सेंटर में वो काम करती थी। पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग था। पुलिस ने उसमें बड़े स्तर पर उस जगह भेजा जहाँ पे इनका रहना पाया गया, लेकिन वहाँ रहने में पाया गया कि वहाँ पे 2-3-4 दिनों से वो कहीं और रह रही है। इस पर फिर पुलिस ने और जानकारियाँ निकाली, बाकी जो तथ्य निकाले, फिर धीरे धीरे कुछ ही घंटों में मामले का पूरा खुलासा हो गया। इसमें एक युवक जो कि उस टिफिन सेंटर से खाना ले जाता था, उसके माध्यम से दोनों लोगों का संपर्क हुआ
और फिर उसके बाद धीरे धीरे दोनों में संबंध जो है काफ़ी प्रगाढ़ हुए। फिर आपस में इनके शादी को बात कर लेकर के विवाद हुआ था घटना के दिन, और उस दिन इस बात को लेकर के जब विवाद बढ़ा तो युवक ने धोखे से घुमाने को ले जाकर के उस जगह पे मोटरसाइकिल से दोनों गए और वहाँ पर जाकर के जो एक तेज धार हथियार से गले को काट दिया था। तो इसमें चूँकि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, वहाँ गले में काफ़ी तेज चोट थी, जिसके कारण तत्काल उसमें जान चली गई। लेकिन इस पूरी घटना में चूँकि अज्ञात मामला था, महिला अज्ञात थी और साथ ही साथ इस घटना से जुड़ा कोई भी तथ्य उसमें पता नहीं था, इसलिए चुनौतीपूर्ण था। और पुलिस ने इसे तत्काल न सिर्फ पहचान किया बल्कि इसमें सभी जो मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी और एक ही है इसमें मुख्य आरोपी, बाकी इसमें इसके पीछे कोई नहीं है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। वह नरेंद्र नाम का व्यक्ति है, नरेंद्र सोनी, जो कि ग्वालियर का रहने वाला है, कुछ दिनों से यहाँ पर रह रहा है, लगभग 1 वर्ष से उसके संपर्क में है और साथ ही साथ उसने पूरा आरोप भी कबूल किया। उससे वो तेज धार हथियार जो कटर है वो भी इस्तेमाल हुआ इस घटना में, उसे भी जब्त कर लिया गया है। इसे सनसनीखेज मामले में चिन्हित किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें जो भी टीम ने काम किया है, पूरी टीम जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, जो CSP हैं खजराना, जो थाना प्रभारी खजराना है, जो बाकी पूरी टीम, सबको इसमें टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। 20,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया। सर, लड़की तक पहुँचा कैसे, क्या सूत्र रहे अपने, जो क्योंकि ब्लाइंड मर्डर था ये कुल मिलाकर? जैसा कि मैंने बताया कि इसमें काफ़ी हर कदम दर कदम इसका काफ़ी गंभीर प्रयास किए गए। शुरुआती दौर में जिले के हर थाने से जानकारी निकाली गई कि कोई गुमशुदगी हुई हो, इसमें कोई जानकारी नहीं है। आसपास के जिलों से हर थाने से बात करके उसमें जानकारी निकाली गई, जिसमें आसपास के जो सीमावर्ती जिले हैं या घटनास्थल के आसपास के जो जिले हैं वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर इसका दायरा बढ़ाया गया, फिर इसमें और काफ़ी जिलों से जानकारियाँ मंगाई गई। ये फोटोग्राफ जो सोशल मीडिया का भी उपयोग किया गया। इसमें फिर काफ़ी प्रयास के बाद एक जगह से इसमें खरगोन से एक सूचना आई, जिसमें पाया गया कि वहाँ एक मिलती जुलती महिला है। परिवारजनों ने आशंका व्यक्त की, क्योंकि कई बार फोटो उसमें बहुत स्पष्ट नहीं थे। जब उन्हें फोटोग्राफ और स्पष्ट भेजा गया, जो उन्हें पहचान कराई गई, तो फिर उन्होंने पहचान लिया। इसके बाद कुछ और जानकारियाँ मिली, जो सोशल प्रोफाइल होता है, जिनमें बहुत सारी जानकारियाँ उससे संबंधित जो थी अलग अलग सोर्सेज से पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस ने फिर उस स्तर पर घटना की एक दिशा लगभग इसमें काफ़ी हद तक तय हो चुकी थी, जो भी जानकारियाँ मिली उसके कारण, और उसके बाद फिर पुलिस ने जल्दी आरोपी को